तो स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा 9th की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के चर के गुणनखंड। बहुपद के चर के गुणनखंड आज ही बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। और इसमें से इस चैप्टर में यानी कि 2 का ई के कक्षा 9th एनसीईआरटी बुक का ये जो चैप्टर है ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें से बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन है वो आपको समझ में आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 2 के डी में हमने समझाया था कि हमने वही जब गुणनखंड करते हैं चरों के गुणांक बहुपद के चर के गुणांक का बहुपद के चर के पदों का, तब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सब पदों जितने भी पद दिए हैं उनमें से कौन कौन पद हैं जो कुछ दे सकते हैं कॉमन में, और हम वही कॉमन लेते हैं जो सब पद दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम किन्हीं भी पदों से वही संख्या हम बाहर निकालेंगे जो संख्या सभी पदों में मिल रही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी देखिए ये एक्स, इसमें दो चर हैं, एक एक्स वाला है और एक वाई वाला है, यानी कि एक्स और वाई, यानी कि एक्स एक्स वाले पदों को हम अलग कर देते हैं और वाई वाई वाले पदों को अलग कर देते हैं। इसमें गुणनखंड करना तो 2x माइनस का 2xy ये और एक साथ हो गए, और ये y और y वाले एक साथ कर देते हैं तो 3y और माइनस का 3xy। ठीक है, इन दोनों से देखो ये दोनों दो भी दे सकते हैं, ठीक है, दो दे सकते हैं। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, अर्थात ये दोनों एक एक x दे सकते हैं। ये दो दे सकता है लेकिन ये एक ही देगा, तो हम दो नहीं लेंगे, हम ये लेंगे कि दोनों कितना कितना दे सकते हैं, बराबर ही लेंगे। इतना जिससे इससे लेंगे उतना इससे भी लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बेचारा दो दे सकता है, x की पावर 2 दे सकता है, लेकिन x की पावर ये एक ही दे सकता है। इसलिए दोनों से समान लेने की समान बराबरी की भावना के चलते हुए हम इनको दोनों से एक एक एक्स ही कॉमन लेंगे, क्योंकि ये तो 2x दे देगा, ये नहीं दे पाएगा ना। तो हमें वही चीज लेना है जो दोनों दे पाए, या फिर जितने भी पदों से कॉमन लेना है वो सभी पद दे पाए उस चीज को, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? एक बचा। यहाँ पर क्या बचा? एक x बचा है, ठीक है। अभी तरह से देखो ये दोनों 3 आपको दे पा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों x y भी दे सकते हैं, तो y दे सकते हैं तो ले लिया, दोनों दे रहे हैं वही लेना है। इसके बाद इधर क्या बचा? इधर ये, और इधर क्या बचा? इधर बचा हमारे पास मात्र x बचा कि नहीं बचा? ठीक है। अब देखो फिर बच्चों लास्ट में एक बात और देखना है कि जब आप गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड लेने के बाद जब हमारे दो गुणनखंड आ जाते हैं, इन्हीं को गुणनखंड बोलते हैं, तो अगर ये दोनों कोष्टक वाली संख्या समान है तो आपका गुणनखंड सही है, वरना गलत है। अब देखिए ये दोनों कोष्टक समान है तो किसी एक कोष्टक को ले लीजिए और बाहर वाली संख्याओं को ले लीजिए जो हमने कॉमन ली थी। तो 2x इधर है और इधर है प्लस का, ये प्लस का है ना, 3y, यही आपके पहले संख्या के गुणनखंड हो गए। क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको अगर हम a मान लेते, इसको b मान लेते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा। तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर होता है प्लस का b का स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर खोलेंगे तो 32 आपका बाहर आएगा, अंदर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2xy हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या है बाहर? 2x है और माइनस का 2y है। अब 32 का अंदर गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 32x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 32y स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस का 32 दुनिया कितना होता है? 64 होता है, 64x और y आएगा, माइनस का इधर 2x आएगा, माइनस का 2y आएगा। अब देखिए ये आपका x वाला पद है, ये आपका x वाला पद है, ये दोनों x वाले पद हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, राइट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको, तो यानी कि 32x स्क्वायर और इसको लेंगे तो प्लस माइनस का है भाई साहब, ये क्या है? माइनस का 2x, ठीक है। ये एक साथ हो गए और ये दोनों y वाले पद हैं तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 32y स्क्वायर माइनस का 2y, ठीक है। बचा बेचारा 64 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा 64 को बचा रहने देते हैं। हम अगर कोशिश करते तो इसको कर सकते थे लेकिन हमको नहीं करना। चलिए हटाइए इधर, इसको देखो इन दोनों से दो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है ले सकते हैं। तो ये दोनों से अब यहाँ पर क्या बचा? 16 बचा और एक x बचा, इधर तो कुछ ही नहीं बचा, माइनस का एक ही बचेगा। इधर से देखो दोनों से दो दे सकते हैं तो 2 ले लिया, दोनों से एक y दे सकते हैं तो y ले लिया। यहाँ पर देखो 16 बचा और यहाँ पर एक y बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। दोनों गुणनखंड सेम है ना, बचा ये लास्ट में, इसको रख देते हैं, ठीक है।
इसको रख देते हैं। चल बच्चों देखिए, ये दोनों पद तो सेम है, लेकिन बस इसमें से चर अलग अलग है। तो जब चर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चरों को उठा लेंगे। तो दोनों चरों को उठा लिया भैया, वो भी प्लस का था, उठा लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस का एक दोनों में सेम है, तो दोनों में माइनस का एक, ठीक है। अब इसके बाद बाहर वाली संख्या क्या थी, कॉमन ली हुई संख्या 2x थी, और इधर क्या थी, प्लस का 2y थी, ठीक है। आप इससे चाहे तो 16x प्लस में 16x माइनस 1 कर सकते हैं, और इधर इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं अगर चाहें, तो आपका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि इससे हमने कॉमन ही नहीं लिया, तो इसलिए आप ये मत समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि भैया ये वाला P वाला है और ये वाला P वाला है। हमने कहा ठीक है P वाला है, कोई बात नहीं, तो इन P वालों को एक तरफ कर लेते हैं और C वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी P स्क्वायर और X स्क्वायर उधर से उठा लेंगे इसको, तो AP स्क्वायर, ठीक है। इसका C को एक तरफ कर लें तो C का स्क्वायर, X का स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम P कॉमन ले सकते हैं, अर्थात ये दोनों P स्क्वायर कॉमन दे सकते हैं, तो हम P स्क्वायर दोनों से कॉमन ले सकते हैं, राइट। और इसके बाद और ये कुछ नहीं दे सकते, यानी कि अंदर X स्क्वायर बचा और माइनस का ये बचा, ठीक है। ये दोनों देखो C स्क्वायर कॉमन दे सकते हैं, हम ले सकते हैं, ठीक है, अंदर और ये बचा, ठीक है। देखो दोनों का चर और चर पूरे सेम है कि नहीं सेम है, तो ठीक है सेम है, तो हम किसी एक को रख लेंगे, यानी कि इसको रख लिया, ठीक है। अब बाहर वाली संख्याओं को रख लेंगे, यानी कि जिनको हमने कॉमन लिया, तो P स्क्वायर ये होगा, ये प्लस का है ना, तो प्लस का ये C स्क्वायर होगा, यही आपके इसके गुणन। हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या क्या है, देखो सबसे बड़ी पावर ये है, और उससे मतलब कि ये दोनों बड़ी बड़ी पावर है, इसमें 5 की पावर लगी है, इसमें 4 की पावर लगी है, तो ये दोनों बड़ी बड़ी पावर है। इसके बाद छोटी छोटी पावर की ओर देखें तो ये आपकी 3 की पावर है, ये आपकी 2 की पावर है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों से कॉमन ले, तो देखो x की पावर 4 है और ये x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 से हम x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि भैया x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं कि x की पावर 4 गुणे में x की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस अगर गुणा कराएंगे तो पुनः यही आ जाएगा ना, तो इसलिए तो ये आपका x की पावर जो 5 है वो x की पावर 4 आपको दे सकता है, और ये तो बिल्कुल दे सकता है। तो जब दोनों दे सकते हैं तो ले सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों दे सकते हैं, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब दोनों देखो x की पावर 3 को आप x की पावर 2 और गुणे में x की पावर 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, यानी कि ये आपका x की पावर 2 दे सकता है और ये भी तो दे सकता है। तो दोनों से x की पावर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर मात्र एक x बचेगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। दोनों सेम सेम है, तो किसी एक को उठा लीजिए, बाहर की ली हुई कॉमन संख्याओं को ले लीजिए, यानी x की पावर 4 और प्लस का x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया, लेकिन आप इससे भी कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि x की पावर 4 है तो x की पावर 2 बाहर आ जाएगा, ये भी x की पावर 2 कॉमन ले सकते थे, यानी कि ये आपके पास इतना आ सकता है, और यहाँ पर तो आपके पास है ही इतना, ठीक है। तो ये आपके गुणनखंड हो सकते हैं, या फिर आपके यही गुणनखंड रखिए, या फिर प्यारे बच्चों इनको और भी अलग तरीके से कर सकते हैं। पुनः जैसे हम एक पूरे से ले सकते हैं कॉमन, जैसे कि अलग तरीके से, यानी कि सेकंड मेथड से पूरे को ले लें, उठा लें, और इसके बाद इन सबसे ही कॉमन ले लेते हैं एक साथ। तो x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 2, ये सब x की पावर 2 x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यानी कि x की पावर 2 अगर ये देगा तो बचेगा x की पावर 3, ये x की पावर 2 कॉमन देगा तो ये x की पावर 2 बचेगा, ये x की पावर 2 कॉमन देगा तो मात्र x बचेगा, ये कितना देगा तो मात्र 1 बचेगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, राइट। नंबर क्वेश्चन में देखिए a और a वाले पद को एक तरफ कर लीजिए और b वाले पद को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं एक तरफ, इसको और इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा। अब देखो ये दोनों आपको a दे सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दे सकते ना, और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो ये x प्लस में 3 बचा, ये दोनों b दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते, यानी कि इधर पर x बचा और इधर पर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। ये दोनों देखो सेम है, तो इनमें से किसी एक कोष्टक को ले लीजिए, और बाहर देखो a है और इधर प्लस का b है ना, प्लस का b है, ठीक है, यही आपकी गुणनखंड a है और a, ये दोनों a वाले पद हैं, ठीक है, ओके। ये दोनों b वाले पद हैं, ये दोनों c वाले पद हैं। तो देखो c वाले पद पास पास में है, b वाले भी पास पास में है, लेकिन a वाला दूर है, तो इसको इधर उठा लेते हैं, यानी कि इधर आ जाएगा आपका माइनस का है ना, तो माइनस का आ जाएगा, और बाकी के तो सेम है, ये भी उसी तरह दोनों उतर आएंगे, और ये भी दोनों उसी तरह उतर आएंगे, क्योंकि ये दोनों पास में, हम इनको कहीं ले नहीं जा रहे हैं। अब देखिए ये दोनों a कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते, यहाँ पर x माइनस का y बचा, ये दोनों b दे सकते हैं तो b हम ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा चिन्ह के साथ। ये दोनों c कॉमन दे सकते हैं, तो दोनों c कॉमन देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर। अगर हम प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बाद में समझाएंगे लिखने के बाद,
सी कॉमन, तो यहाँ पर माइनस का वाई बचा ना, तो माइनस का वाई बचा प्लस का एक्स बचा। अब देखिए इधर x माइनस वाई है और इधर माइनस का y प्लस एक्स है, यानी कि इसको अगर हम पीछे रख दें तो इसी के जैसे बन जाएगा, इन सब के जैसे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हम पीछे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसको पहले रख देते हैं और इसको बाद में रख देते हैं। और उसी तरह पहले हम कर रहे थे तो पहले आपको समझ में नहीं आता, डायरेक्ट कर देते, पहले हमने बताया आपको फिर बाद में किया, ठीक है। अब इसको हम पीछे रखेंगे, बात समझ में आ रही, बस बराबर करने के लिए, नहीं तो वैसे भी बराबर ही था हमारा, बस देखने का नजरिया है कि अलग लग रहा है, नहीं तो बराबर ही था। तो अब यहाँ से देखिए ये तीनों कोष्टक सेम है, तो किसी एक को ले लीजिए और बाहर वाली कॉमन संख्याओं को a प्लस का b है, फिर क्या है प्लस का आपका c है, ये आपके गुणनखंड। तो पहले आपको पता ही चल रहा होगा कि इसमें से हमको 2 को अंदर गुणा कराना पड़ेगा, राइट। तो 2 का पहले अंदर गुणा कराते हैं, तो एक्स वाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। अब इधर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, राइट। दोनों से x कॉमन ले लो, तो भैया अगर दोनों से x कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो ये दोनों से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो इधर y बचेगा और इधर क्या बचेगा, मात्र 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो इससे हम दोनों से 2 बस कॉमन दे सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं ये दोनों, तो 2 ही अगर दे सकते, इधर क्या बचा y बचा और इधर क्या बचा 2 बचा। देखिए सेम है कि नहीं है। अब देखो एक कोष्टक में बाहर वाला भीतर वाला हो गया, एक कोष्टक में कॉमन ली हुई संख्याएं हो जाएंगी, यही आपका आंसर। देखिए a और a वाले एक तरफ हैं, ठीक है, a कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इन तीनों से हम a कॉमन ले सकते हैं। तो जब तीनों से ले सकते हैं तो हम एक से क्यों ले रहे हैं, तीनों इधर कॉमन दे रहे हैं, हमने देखा नहीं उधर, ठीक है। ये दोनों तीनों यहाँ पर b भी कॉमन दे रहे हैं, तो हम b कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा z हो जाएगा, राइट। तो यानी कि देख सकते हैं कि दोनों कोष्टक आपके सेम हैं। यहाँ पर तीन संख्या कॉमन दे रही थी तो हम तीनों को ले सकते हैं, लेकिन उतनी देर से 2 संख्या कॉमन दे रही थी, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला था, तो आदत पड़ गई थी 2 संख्याओं का कॉमन लेने की, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, a हो जाएगा, ये प्लस का b है, यही आपके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। नंबर क्वेश्चन देखिए ये a है और ये a है, यानी कि इन दोनों को पास में ले आते हैं, ठीक है, और ये दोनों एक तरफ है, यानी कि ये आपका b है, ये दोनों b वाले पद हैं, ठीक है। ये दोनों a कॉमन दे सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर a बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों से अगर b भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग लग रहा हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोष्टक सेम है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा क्यों दोनों कोष्टक सेम है, तो बता रहे हैं। देखिए अगर हम प्लस का b नहीं माइनस का b कॉमन ले लें तो ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है। अब हम पुनः इसको ऐसे नहीं रख सकते क्या, माइनस का b तो कॉमन लिया, इसको पहले रख दे, माइनस का 1 को बाद में रख दे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। ये दोनों कोष्टक सेम है। अरे भैया एक क्यों बन रहा है, b क्यों बन रहा है 1, ठीक है, और बाहर के कॉमन ली हुई संख्या a और माइनस का क्या है b है, यही आपके क्या हो जाएंगे गुणनखंड। तो लग रहा होगा कि पहले हम x का गुणा इन दोनों में अंदर कराना पड़ेगा, बाद में ही कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर रहेगा और इसका माइनस में अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा a और b, और x का अंदर गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, b अपान में a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि x का भी अंदर गुणा करा रहे हैं, माइनस का भी अंदर गुणा करा रहे हैं एक साथ, और प्लस का 1 हो जाएगा। इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर माइनस का a अपान में b बचेगा, राइट, ठीक है। ये दोनों बेचारे कुछ नहीं दे सकते, एक ही कॉमन हो सकता है इन दोनों से, क्योंकि ये तो दे सकता है लेकिन ये कुछ नहीं दे सकता, ये एक के अलावा कुछ नहीं दे सकता, अर्थात ये एक दे सकता तो ये भी एक दे सकते। हमने बताया था कि दोनों पद जो दें, इसमें हमें ध्यान नहीं देना, दोनों पद बराबर, दोनों पदों से या फिर जितने भी पद हों, जिन जिन पदों से हम कॉमन ले रहे हैं एक साथ, उन सभी पदों से हमें बराबर संख्या लेनी है, यानी कि सब पद वही संख्या दे सकें। देखो यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं लेकिन केवल यही पद बस दे सकता है, ये नहीं दे सकता। यहाँ पर b बटे a ले सकते हैं लेकिन ये पद नहीं दे सकता। हाँ, एक दोनों पद दे सकते हैं, ठीक है। तो एक दोनों पद से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का b अपान में a बचा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा b अपान में a x बचेगा, और इधर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, नहीं माइनस का 1 क्यों बचेगा, प्लस का बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो दोनों कोष्टक आपके सेम नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं सेम होने दो। तो जब सेम नहीं हो रहे हैं तो बेचारों को क्या है कि तीनों के एक साथ रखना पड़ेगा। अब इसको माइनस को बाद में रख देते हैं, इसको पहले रख देते हैं प्लस को, ठीक है, और बचेगा तीसरे कोष्टक में कॉमन ली हुई संख्या, ठीक है, तो प्लस का 1 था।
आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट आप इसको उतारते सीधा सीधा, जो आपका जैसे लिखा था वैसे ही उतारना चाहिए था, ठीक है, वैसे ही क्या करना चाहिए था, उतारना चाहिए था। और डायरेक्ट ये पूरा एक पद है कि नहीं है, क्योंकि ये गुणे में रखा है, इसके ये कोष्टक में बंद है, तो ये पूरा एक पद होता जो कि माइनस का है, तो इससे आप x कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाता, तो यहाँ पर क्या बचता, मात्र एक x बचता, और यहाँ पर क्या बचता, माइनस का क्या बचता, बड़ा का कोष्टक लगा देते हैं, माइनस का बचता कोष्टक के अंदर a अपान में b और प्लस का b अपान में a, यही बचता, और कोष्टक बंद हो जाता, प्लस का एक बचता, ठीक है। तो फिर इसको क्या करते, तो फिर आप क्या कर सकते, एक कोष्टक में बाहर ली हुई संख्याओं को रख देते, यानी कि x प्लस में 1 रख देते, और दूसरे कोष्टक में इसको रख देते, यानी कि x माइनस का क्या था, a अपान में b था, और प्लस का b अपान में a था। आप इसको ऐसे भी कर सकते। नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये a वाला पद है और ये भी a वाला पद है, ठीक है, या फिर यूं आप देख सकते हैं कि ये दोनों b वाले पद है, ऐसे भी आप मान सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों c वाले पद हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस तरह से लेना चाहें, हम तो a वाले पदों को मान करके चलते हैं, ठीक है। तो इसको और ये भी a, तो ये दोनों a हैं और ये भी दोनों a हैं, ठीक है, और इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो bc और प्लस में ac, राइट। इन दोनों से a कॉमन ले सकते हैं, तो ये बेचारा b बचेगा और यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है। इससे हम क्या ले सकते हैं, c कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, राइट। ये दोनों कोष्टक सेम है, तो किसी एक कोष्टक को ले लीजिए और इसके बाद कॉमन ली हुई संख्याओं को लीजिए। यहाँ पर a रखा है, यहाँ पर क्या है, प्लस का c रखा है, यही आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। क्वेश्चन में आपको पता होगा कि पहले हमको एक्स वाई का अंदर गुणा कराना पड़ेगा और इसमें हमको जेड का अंदर गुणा कराना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसको कराते हैं। तो एक्स वाई का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, राइट। प्लस जेड का अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर कराएंगे तो जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। आप देखिए यहाँ पर जेड और जेड ये तीन आपके जेड वाले हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये आपका एक्स वाई है और ये आपका एक्स वाई है, इन दोनों से आप अगर कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो फिर क्या है कि भैया ये वाई है ये वाई है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में ले आते हैं और इन दोनों को साथ में ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस में जेड एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, अब प्लस में हो जाएगा जेड वाई का स्क्वायर, राइट। इन दोनों से क्या करेंगे, हम जेड कॉमन ले लेंगे और एक्स भी कॉमन हो रहा है, राइट। एक एक्स कॉमन हो सकता है, ये आपका जेड है तो जेड का स्क्वायर है और यहाँ पर मात्र एक जेड है, तो जब एक जेड है तो एक ही जेड हम कॉमन लेंगे, क्योंकि ये भी एक जेड दे पाएगा ये भी एक जेड दे पाएगा। यहाँ पर मात्र वाई बचा और एक जेड बचा, ओके। यहाँ पर एक जेड था जो कि हमने ले लिया और यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, हमने ले लिया, मात्र एक एक्स बचा, राइट। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इधर से वाई कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो प्लस का वाई कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, मात्र यहाँ पर एक्स बचा कि नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर प्लस का जेड बचा और एक वाई, क्योंकि हमने क्या किया था, एक वाई कॉमन लिया था ना, अभी एक वाई बचा है कि नहीं बचा, तो यहाँ पर एक वाई बचेगा। ये क्या है आपका, ये है आपका जेड, ठीक है। अब देखिए दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, ये आपका बाद में रखा है, यहाँ पर पहले कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में रख दीजिए, दिक्कत कोई थोड़ा ना है। तो करते हैं, अगर देखें तो बराबर ये दोनों बराबर हैं, तो हमने से किसी एक का ले लेते हैं, एक को उठा लेते हैं, ठीक है। तो किसी एक को अगर उठाएंगे तो यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, राइट। और ये इसके बाद एक कोष्टक में हम बाहर वाली संख्याओं को, तो एक्स और जेड हो जाएगा और प्लस में ये आपका वाई हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये दोनों, ये 10 है और ये 5 है, तो ये पहली बात तो ये 5 हमको कॉमन दे सकता है। इसमें देखेंगे तो ये पी है और ये क्यू है, ये भी पी है और ये भी क्यू है, तो इन दोनों से हम पी और क्यू कॉमन ले सकते हैं, राइट। ओके ठीक है, हम ले सकते हैं, तो ले लेते हैं पी और क्यू। यहाँ पर क्या बचा, 5 था बाहर ले लिया, पी क्यू था तो वो भी ले लिया, मात्र एक बचा। यहाँ पर 10 था तो यानी कि 2 बचा अंदर, ठीक है। यहाँ पर बस 2 ही बचेगा, राइट। इधर से देखो एक आर है और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो मात्र एक ही आर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और एक ठो आर बचा, अंदर क्या बचा, क्यू बचा, ठीक है। देखो ये सेम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सेम हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर क्या कर लीजिए, दोनों को अब लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब बाहर क्या है, कॉमन लेने वाली संख्याओं को लिखते हैं, पी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा, राइट। ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें y की पावर क्यूब है, इसमें y की पावर 2 है, यानी कि हम दोनों से y की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम y की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, एक y बचा और एक यहाँ पर मात्र एक बचा, राइट। और इसको यानी कि a वाले पक्ष को और ये a वाले पक्ष को एक साथ रखते हैं, ठीक है। a वाले पक्ष को a वाले पक्ष को रख दिया,
अब इसको और इसको एक साथ रखते हैं, यानी कि y माइनस वाई, राइट। इसे तो हमने कॉमन पहले ही ले लिया था, तो इसको क्या है ऐसे ही रख देते हैं। इससे अगर a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन क्या दे सकते हैं, मात्र एक के अलावा और कुछ इनसे मिल नहीं सकता, तो हम एक ही ले सकते हैं, वो भी प्लस का। इधर भी प्लस का a कॉमन लिया था, तो यहाँ पर y और माइनस का 1 बचा, ठीक है। देखो तीनों सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस का, ठीक है। और बाहर दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जिससे हमने कॉमन लिया था वो कॉमन लेने वाली संख्या है, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। इसी के आपके ये गुणा को तो अंदर गुणा कराना पड़ेगा, राइट। तो करा देते हैं, ठीक है। तो 6 का अंदर गुणा कराने का, 6 का अंदर यदि हम गुणा करा सकते हैं तो करा देते हैं। करा सकते क्या है, कराना ही है, यहाँ पर हो ही सकता है गुणा, ठीक है। ये y वाले पक्ष को y के साथ ले आते हैं, ठीक है। तो xy और 6y, ठीक है, इसको इसके साथ भेज देते हैं, तो 6x प्लस में 36 हो जाएगा। इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, y के अलावा और ये कुछ देने वाले है नहीं हमको, तो x बचा इधर, इधर मात्र 6 बचेगा, राइट। इधर से हमको 6 के अलावा कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि x इधर है, इधर x है नहीं है, हाँ इधर 6 है, और इस 36 में से भी हमको ये 6 मिल सकता है, यानी दोनों हमको 6 दे सकते हैं, प्लस का 6 दे सकते हैं। तो प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मात्र x बचा, यहाँ 36 से हमने 6 निकाला, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6, तो एक 6 तो हमने कॉमन ले लिया, तो मात्र एक ही 6 बचा आपके पास, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कोष्टकों से एक कोष्टक हम लिख लेंगे, और एक कोष्टक में हम बाहर वाली संख्याओं के, जैसे कि आपका y है और इधर प्लस का 6 है, ठीक है। यही हमको x का अंदर गुणा कराना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर रखा है, ये गुणे में है, तो x का गुणा x से कराएंगे तो दोनों में एक एक पावर है, तो यहाँ पर 2 पावर हो जाएगी, राइट। गुणा कराने पे घातें जुड़ जाती है, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणा y के साथ कराएंगे तो x y हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ तो माइनस हो जाएगा, x और z हो जाएगा, राइट। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, z z वाले पद एक तरफ है, x x वाले पद एक तरफ है, तो दोनों से हम इससे x से x कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या बचेगा, मात्र एक x बचेगा, इधर क्या बचेगा, y बचेगा, राइट। इधर से हम अगर माइनस कॉमन ले लें और z भी कॉमन ले लें तो हमारे पास प्लस का x अंदर बचेगा और प्लस का y अंदर बचेगा, राइट। तो एक कोष्टक को ले लेते हैं और एक कोष्टक में बाहर वाली संख्याओं को, यानी कि x और माइनस का z ले सकते हैं। हमने माइनस इसलिए इधर कॉमन लिया क्योंकि अंदर वाली संख्याओं को इसके जैसे प्लस प्लस बनाना था, राइट। यही आपके गुणनखंड हो गए। हम इसमें b भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, c बचेगा, राइट। इससे हम दोनों से a कॉमन लेंगे, अगर प्लस का a कॉमन लेते हैं तो अंदर c बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। दोनों सेम है कि नहीं है, बस यहाँ पर b है और यहाँ पर a है, तो ठीक है। तो अगर हम देखो इसमें यही बस सेम नहीं है, बाकी ये सेम है। अभी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, तो हम क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर अब प्लस का b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब प्लस में c, दोनों में सेम सेम है ना, तो इसको कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में a का b और यहाँ पर हो जाएगा a b, ठीक है। यही आपके गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, और सभी क्वेश्चन आपको सभी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल एकदम फ्री है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली क्लास आपको देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।